जय सिया राम। तो अभी तक हमने सुना था कि कैसे श्री नाभा गोस्वामी जी को नारायण दास नाम मिला, दीक्षा प्राप्त हुई। वे थे 11 वर्ष के जब उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई और संत सानिध्य मिला। अब दीक्षा मिलते ही उन्होंने पूछा, नारायण दास जी ने पूछा कि गुरुवर मुझे कोई सेवा बताएं कि मैं क्या साधन करूं, क्या सेवा करूं, क्या ऐसे भजन करूं। तो अग्रदास जी ने कहा, बेटा आप बहुत छोटे हैं तो ज़्यादा कुछ सेवा नहीं, आपको पर सबसे महत्वपूर्ण सेवा दी जाएगी जिससे आपका कल्याण होगा। नाभादास जी ने पूछा कि क्या सेवा गुरुवर। उन्होंने कहा, यहाँ आश्रम में दो सेवाएं ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाते, जो संत हमें करने ही नहीं देते और हमारी सबसे प्रिय सेवा है। बाकी सेवा सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेवा मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अब वे उस स्थान के महाराज जी थे, बहुत बड़े संत थे। तो जितने भी बाकी संत आते थे और सब उनका बहुत आदर करते थे, अग्रदास जी का भी और खीलदेव जी का भी बहुत आदर करते थे। तो अपनी झूठी पत्तल उन्हें नहीं उठाने देते थे और ना चरणोदक लेने देते थे। तो ये दो सेवाएं जो अग्रदास जी को अति प्रिय थी कि वे संतों का चरणामृत लें और उनकी शीत प्रसादी, मतलब जो उनके पत्तल में से पत्तल, झूठी पत्तल उठाए और उसमें जो प्रसाद बच जाता है संतों का, वो ग्रहण करें। ये दो चीजें वो नहीं कर पाते थे, ये दो सेवाएं नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप छोटे हैं अभी, तो संत आपको मना नहीं करेंगे ये सेवा करने से, वो आपको करने देंगे। तो ये दो सेवाएं हैं जो आप खूब मन लगा के करो और इसी से आपका कल्याण होगा। आप आते ही संतों का चरणामृत लीजिएगा और सब भोजन परोसा जाएगा। जब वे भोजन कर लेंगे तो उनकी पत्तल उठाया कीजिएगा और उसमें से प्रसाद एक पत्तल में सब इकट्ठा कीजिएगा। अब वो ही चरणामृत आप और हम लिया करेंगे और वो ही प्रसाद ग्रहण किया करेंगे। तो नाभा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब यही सेवा करेंगे। खूब मन से अब वे ये सेवा करने लगे और संतों का चरणामृत लेते और खूब प्रेम से उनकी प्रसादी लेते। प्रसादी लेते लेते कब वे इतने भाव उनमें जागृत हो गए कि उनको, उनके गुरुदेव को इसका भान ही नहीं था। भान कब चला? जब राम जी ने जनाया एक लीला से। तो एक बार की बात है, अग्रदास जी, वहाँ गलता पीठ में एक बहुत सुंदर बाग भी था जहाँ अग्रदास जी मानसी सेवा करते थे। मानसी सेवा अर्थात भजन तो करते थे, मानसी सेवा मतलब ध्यान में बैठकर और कल्पना करते थे। वैसे वो मानसी सेवा कहलाती है। कल्पना वर्ड अलग होता है, लेकिन समझने के लिए ये वर्ड भी ठीक है कि श्री सीताराम जी सामने विराजित है और उनकी खूब प्रेम से ध्यान में ही सेवा करते थे। प्रत्यक्ष सेवा नहीं कि उन्हें फूल चंदन चढ़ाना, पर मन मन में ऐसी भावना करना कि राम जी यहाँ हैं, जानकी मैया यहाँ हैं और उनको हम फूल चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, ये भोग लगा रहे हैं। ये सब होती है मानसी सेवा। तो अग्रदास जी वो मानसी सेवा किया करते थे। तो एक बार अग्रदास जी महाराज वहीं बगीचे में बैठकर मानसी सेवा कर रहे थे। सामने कोई विग्रह नहीं थे भगवान जी के, मन में ही वो उनका ध्यान कर रहे थे और मानसी सेवा कर रहे थे। ध्यान लगा रहे थे, उनका श्रृंगार कर रहे थे और खूब प्रेम से उनकी सेवा कर रहे थे। और नाभा जी पास में खड़े होकर बहुत आराम से, प्यार से अपने गुरुदेव को पंखा कर रहे थे जिससे उन्हें गर्मी ना लगे, और बहुत प्रेम से सावधानी पूर्वक पंखा कर रहे थे जिससे कि उनका ध्यान में कोई बाधा ना आए। अब अग्रदास जी मानसी सेवा में जब पूरा श्रृंगार आदि हो गया तो फूल माला पिलाना चाह रहे थे श्री सीताराम जी को। उन्होंने फूल माला, बहुत सुंदर एक फूल माला बनाई, उठाई और श्री राम जी को पहले पिलानी चाहिए। तो राम जी मस्तक झुकाए वो माला धारण करने ही वाले थे, इतने में अग्रदास जी महाराज का एक शिष्य जो बहुत दूर कहीं समुद्र में व्यापार कर रहा था, जहाज से आ रहा था। जहाज से आते आते अचानक से वहां तूफान आ गया और उसका जहाज तूफान में फंस गया। शायद जहाज में छेद हो गया और वो डूबने ही वाला था, किसी तरह से नहीं बच पा रहा था, इतना भयंकर तूफान था।
नाविक ने और वहाँ सबने कहा कि क्या किया जाए अब। सेठ ने पूछा कि अब कैसे बचा जाएगा, कुछ उपाय कीजिए। आप तो समुद्र में रोज आते हैं और आपका जहाज, आपको ज्ञान होगा कैसे बचा जाए। परंतु उन्होंने कहा कि भगवान, पता नहीं आज क्या हुआ है सेठ जी, किसी तरह से कोई उपाय नहीं मिल रहा है हमें बचने का। कहीं से पानी भर रहा है जहाज में, इतना भयंकर तूफान है, और अब ये नदी होती तो हम कूद के तैर के पार भी करते, लेकिन हम समुद्र के बीचों बीच है, कहीं और छोर कुछ नहीं दिख रहा। तो सेठ ने पूछा अब क्या किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि केवल एक ही उपाय है, जिसको आप मानते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, याद कर लीजिए और बस प्रभु का नाम लेके प्राणांत दिए उन्हें, और कुछ नहीं उपाय। अब तो सेठ बहुत घबराया। उसने कहा कि मैंने तो जीवन भर कोई भजन नहीं किया है, कोई पूजा नहीं की, तो मैं क्या करूं। परंतु उसे एक बात याद आई कि मैंने बेशक कोई भजन नहीं किया, लेकिन मैंने दीक्षा ली है। कैसे ना कैसे मुझे दीक्षा मिली, और मेरे गुरुवर बहुत सिद्ध संत हैं, उनसे दीक्षा ली है। तो उन अग्रदास जी के शिष्य थे, उन्होंने आंखें बंद की और उनको स्मरण किया, हे गुरुवर मुझे बचाएं। खूब आर्त स्वर में अपने गुरुदेव को पुकारने लगे कि मुझे ईश्वर का भरोसा नहीं, मैं जानता भी नहीं, मैंने कभी भजन नहीं किया, लेकिन आपके सहारे हूँ, मैंने दीक्षा ली है, आपका हूँ मैं, तो अब मुझे बचाएं। वहाँ अग्रदास जी महाराज जयपुर में है गलता गादी, और समुद्र तो बहुत दूर दक्षिण में। तो वहाँ अग्रदास जी राम जी को माला पहनाने ही वाले थे अपनी मानसी सेवा में, इतने में उन्हें आवाज आई अपने शिष्य की कि गुरुवर मुझे बचाएं। अग्रदास जी का ध्यान उस शिष्य की ओर गया, और वो परेशान कि अब मैं माला पहनाऊं कि शिष्य को बचाऊं। दोनों एक ही समय पर, और दोनों में कुछ समय नहीं। अब वहाँ राम जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वहाँ शिष्य का भी एक एक सेकंड भारी कि क्या किया जाए। वो इतना विचार कर ही रहे थे, मतलब ये कुछ सेकंड्स की बात है, सिर्फ हमें बताने में समय लग रहा है। इतने में जी को पता लगा कि मेरे गुरुदेव कुछ परेशान है। वे इतने सामर्थ्यशाली हो गए थे संतों की कृपा से, क्योंकि संत उनसे बहुत प्रसन्न थे कि हमारी इतने प्रेम से सेवा करता है, पत्तल भी ले जाता है और चरणों तक लेता है, खूब प्रेम से सेवा करता है, क्योंकि ये वाली सेवा हर कोई करता नहीं था, लेकिन नाभा जी बहुत प्रेम से करते थे। तो संत की बहुत कृपा, बहुत आशीर्वाद था उनको, और वो इतने सामर्थ्यशाली हो गए थे कि उन्हें अपने गुरु की मानसी सेवा का भी भान था कि वो क्या मानसी सेवा कर रहे हैं, कि गुरुदेव मन में क्या विचार कर रहे हैं। मन में श्री सीताराम जी की पूजा कर रहे हैं, उनको माला पहनाने वाले राम जी सर झुका के खड़े हैं, और उन्हें उस शिष्य की भी आवाज आई जो दूर कहीं समुद्र में तूफान में फंसा हुआ था। अब नाभा जी ने सोचा कि मेरे गुरुदेव की मैं सेवा ही नहीं कर पा रहा, कि मेरे होते हुए गुरुजी परेशान है, कि मैं क्या करूं। अब अगर यदि एक काम मैं कर दूं तो गुरुजी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना मेरे गुरुवर परेशान रहे। तो उन्होंने सोचा मैं कौन सी सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा राम जी को माला पहना दूं। कह रहे नहीं नहीं, इसका तो अधिकार गुरु जी को है, मेरे को नहीं है। कहा लेकिन मैं शिष्य को बचा सकता हूँ, जिससे गुरु जी आराम से राम जी के साथ रहे और उनकी सेवा कर पाए। तो तुरंत, मतलब ये कुछ सेकंड्स की ही बात है, तुरंत उन्होंने जो पंखा अपने गुरुदेव को कर रहे थे, उन्होंने उसकी डायरेक्शन थोड़ी मोड़ दी, थोड़ा टेढ़ा करके तेज से पंखा चला दिया। वो एकदम हाथ का पंखा थोड़ा तेज से किया। इतना करते ही वहां दूर, उनका भाव इतना प्रबल था कि उतना दूर जहां वो सेठ समुद्र में था, इतना जोर का वहां पे हवा का झोंका आया कि वो समुद्र में जो तूफान था उसको चीरता हुआ जहाज सेफ साइड पहुंच गया, सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया। और बस तट पास में ही था। नाविक को और उसको सबको पता भी लग गया कहाँ से पानी आ रहा है, वो बंद कर दिया गया, जिससे थोड़ी दूर ही तट है और वो ठीक से पहुंच पाए। और वो सेठ बिल्कुल सुरक्षित बच गया, और किनारे पहुंच के वापस जहाँ उसका गंतव्य था वहां की ओर चल दिया। यहाँ नाभा जी ने इतना कुछ किया, वहाँ अग्रदास जी ने सोचा कि प्रभु जी आप थोड़ा वेट कीजिए, पहले मैं शिष्य को बचाऊं। ये दोनों एक काम एकदम साथ हुए थे, जो नाभा जी ने बचाया और उन्होंने सोचा। तो इतने में अब अग्रदास जी भी समुद्र तट पे पहुंचे, और देखा कि अरे यहाँ तो ना जहाज है ना वो शिष्य है, ये क्या हुआ।
वो इतना विचार कर ही रहे थे कि सब कहाँ गए। इतने में उन्होंने देखा समुद्र। अब है तो भक्त हृदय, अब समुद्र देखकर उसकी शोभा में ही खो गए कि वो तो भक्त तो बच गया, अब समुद्र देख के वहीं खो गए कि कितना सुंदर समुद्र है, नील वर्ण का है, जैसे हमारे राम जी हैं वैसे ही है ये सुंदर सुंदर समुद्र। फिर उनके मन में अलग भावना आई, उन्होंने सोचा किस तरह हमारे राम जी ने इतने विशाल समुद्र में सेतु बांधा होगा। ये तो इतना सुंदर, इतना चंचल समुद्र है, हिले जा रहा है, इतनी लहरें उठ रही है, कितनी मेहनत लगी होगी सेतु बांधने में, कैसे बांधा होगा, कैसे लग रहे होंगे जटा लगाए, जटा धारण किए वलकल वस्त्र में, और समुद्र को राम जी निहारते होंगे तो कैसे सुंदर दिखते होंगे। इतना सब अब विचार करने लगे। उधर नाभा जी ने सोचा कि अरे, मैंने सोचा कि प्रभु की गुरुदेव की सेवा में बाधा ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया कि वो शिष्य बच जाए थोड़ा सा। अब तो गुरुजी यहाँ समुद्र में खो गए, यहाँ तो हमारे राम जी सर झुकाए खड़े, अब मैं क्या करूं। अब गुरुजी को बीच में भी नहीं टोक सकते, लेकिन राम जी भी खड़े हैं तो मैं क्या करूं। अब ये राम जी की ही लीला थी, उन्हें प्रेरणा हुई तो उन्होंने धीरे से कहा, गुरुजी अब मानसी सेवा में। नाभा जी भी समुद्र तट पे पहुंचे और गुरुजी को बोला, जय जय गुरुदेव, आप ये शोभा देख रहे हैं, वहां राम जी सर झुका के खड़े हैं, हमारे कोमल से राम जी हैं, वो थक जाएंगे, और वो सेठ बच गया है और वो चला गया है सुरक्षित। कृपा कर पधारी और राम जी को माला पहना दीजिए। इतना सुनते ही अग्रदास जी तो एकदम चौंक गए कि बोलियो कौन। उन्होंने एकदम मुंह से निकला, बोलियो कौन, कि किसने बोला ये, ऐसा कौन सिद्ध संत है हमारे आश्रम में जो मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कर गया। मैं मन में क्या सेवा कर रहा हूँ, मैं कब राम जी को माला पहना रहा हूँ, कब मैं समुद्र तट पे हूँ, मेरा शिष्य मुझे पुकार रहा है, ये सब कैसे पता लग गया। तो हरिदास जी महाराज का ध्यान टूटा और उन्होंने इधर उधर देखा कि कौन बोला। उन्हें कोई नहीं दिखा, क्योंकि नाभा जी पे तो था ही नहीं कि ये तो छोटा बालक है, ये तो नहीं बोला होगा, तो कोई और होगा। जब कोई नहीं दिखा तो नाभा जी से पूछा कि बोलियो कौन, किसने बोला। अब नाभा जी में दीनता इतनी, उन्होंने कहा कि गुरुवर, वही बोला जिसको आपने संतों की झूठी प्रसादी से, खूब प्रेम से अपनी प्रसादी से बड़ा किया है, वही आपका दास बोला। तब अग्रदास जी इतने हैरान कि ये इतना सामर्थ्यशाली हो गया कि मेरी मानसी सेवा में भी प्रवेश करने लगा, जो सिद्ध संत कर पाते हैं दूसरे की मानसी सेवा में प्रवेश। और वो इतने प्रसन्न हुए उनसे, बोला, उन्होंने कहा कि शिष्य की बात गुरुजी जान ले, उनके हृदय की बात, अंदर की बात गुरुजी जान ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, गुरुजी का काम है और उनका कर्तव्य है कि वो जाने। परंतु गुरुजी के हृदय की बात, उनकी नाभि की बात तुमने जान ली है, इसलिए तुम्हारा नाम अब से नाभा होगा, क्योंकि तुमने गुरु की बात जान ली, हृदय की बात जान ली, उनकी नाभि की बात जानी। इससे ऐसे श्री नारायण दास जी का नाम श्री नाभा गोस्वामी जी पड़ा। अब खूब आशीर्वाद दिया उन पे, और फिर उन्हें याद आया कि राम जी तो सर झुकाए खड़े होंगे, वापस से ध्यान लगाया, मानसी सेवा में प्रवेश किया और राम जी को क्षमा मांगी कि प्रभु बहुत क्षमा कीजिए, मुझे ज, मुझे जाना पड़ा और वहाँ मैं समुद्र की शोभा में खो गया और ये सब हुआ और आपकी सेवा में विलम्ब हो गया, क्षमा कीजिए। माला पहनाई और देखा कि श्री सीताराम जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो पूछा, जय जय, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तब राम जी ने बोला कि ये सब हमारी ही लीला थी, आप नाभा जी को केवल एक बालक जान रहे हैं, अच्छा बालक, अच्छा संत मान रहे हैं, लेकिन अब उसमें कितना सामर्थ्य है ये जनाने के लिए ये सब लीला हुई है। तो उन्होंने कहा कि बताएं फिर क्या आज्ञा है आपकी। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा जी के स्वरूप है, उनके अंश अवतार है, और इन्होंने क्यों अवतार लिया है। तब राम जी ने आज्ञा दी कि अब आप नाभा जी को ये आज्ञा दें कि वे भक्तों का यश गाएं, भक्तमाल लिखें। तब गुरुजी निमांसी सेवा से बाहर आए और नाभा जी को आज्ञा दी कि आप अब से भक्तमाल लिखना प्रारंभ करें, भक्तों का यश लिखना प्रारंभ करें, उनके चरित्र लिखना प्रारंभ करें। ये हमारे श्री सीताराम जी की आज्ञा है और उनको खूब खूब पसंद है ये। नाभा जी तो चरणों में पड़ गए कि जय जय, मैं इतना नहीं कर सकता,
राम जी कृष्ण जी का मैं यश लिख सकता हूँ, क्योंकि उनका पहले लिखा हुआ है गोस्वामी जी द्वारा, वाल्मीकि जी द्वारा, भागवत में कृष्ण जी का, राम जी का, सबके चरित्र लिखे हैं, मैं वो लिख सकता हूँ। लेकिन भक्तों के चरित्र का तो कोई और छोर ही नहीं। कितने भक्त सतयुग में थे, कितने कलयुग में थे, कितने त्रेता में होंगे, कितने त्रेता में थे, कितने कलयुग में होंगे, मैं कैसे सबका लिखूंगा? कितना अपराध बनेगा कि अगर किसी का रह गया तो उसका अपराध बनेगा, किसी का पहले लिख दिया किसी का बाद में लिखा तो वो अपराध बनेगा। मेरे को तो जानता भी नहीं मैं सब चरित्रों को, सब भक्तों को, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? मैं तो नाम भी नहीं जानता तो चरित्र कैसे लिखूंगा? तो अग्रदास जी ने कहा, जैसे जिन्होंने तुम्हें वो समुद्र में नाव दिखा दी ना कि वो डूबने वाली है, वही सामर्थ्य, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हें भक्तों के चरित्र भी लिखवाएंगे। आप संकल्प करो और बैठ जाओ। सब संत आके स्वयं तुम्हें प्रेरणा देंगे, अपनी जीवनी खुद बताएंगे और लिखवाएंगे। तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम बस प्रेम से सेवा स्टार्ट करो। तो नाभाजी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तब उन्होंने ये सब लिखना स्टार्ट किया और इस ग्रंथ की, सुंदर से भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। भक्तमाल का अर्थ है भक्तों की माला। जैसे जयमाल में माला नहीं ना, माल होता है, ऐसी भक्तमाल मतलब भक्तों की माला। इसमें भक्तों के खूब सारे चरित्र है और उन्हीं सब चरित्रों को पिरोकर नाभाजी ने एक माला तैयार की जिसे भक्तमाल कहा गया। और ये माला श्री सीताराम जी को इतनी प्रिय है कि जब ये माला पूरी तैयार हुई, बड़ी सी माला तैयार हुई, तब किशोरी जी ने कहा ये माला तो मैं धारण करूंगी। राम जी ने कहा नहीं, ये माला तो मेरे भक्तों की है, मैं धारण करूंगी। किशोरी जी ने कहा इसमें तो मेरे भक्त है, मैं धारण करूंगी। अब तो नाभाजी परेशान कि ये माला मैं किनको धारण कराऊं, माला तो एक है। तो उन्होंने कहा जय जय, आप बताएं, आप और किशोरी जी अलग है क्या या एक ही है? तो दोनों ने कहा हम तो एक ही हैं। चाहे राम जी कहो चाहे सीता जी कहो, हम एक ही है। देखने में हम दो हैं लेकिन है तो हम एक ही। तब तो नाभाजी समझ गए, उन्होंने वो ही बड़ी सी माला दोनों के कंठ में धारण कराई। जैसे कि आप अयोध्या जी जाएंगे, वहाँ हमारे प्यारे से श्री कनक बिहारिणी जी बिहारी जी हैं, तो वे आज भी वही माला धारण करते हैं। उनको एक बड़ी सी माला, बहुत सुंदर बड़ी सी पुष्पों की माला, जो भक्तमाल का ही स्वरूप मानी जाती है, वो धारण कराई जाती है। और दोनों को, श्री सीताराम जी, कनक बिहारिणी जी बिहारी जी को, एक बड़ी सी माला वो भक्तमाल स्वरूप में धारण कराई जाती है, जिससे वो खूब प्रेम से धारण करते हैं। उनकी वो तो फेवरेट एक तरह से कह सकते हैं हम। तो वहाँ पे आज भी उस भक्तमाला स्वरूप पुष्पमाला के दर्शन होते हैं, जो हमारे कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार खूब प्रेम से धारण करते हैं। तो ये थी आज भक्तमाल के प्राकट्य की कथा। आगे की कथा अगली बार श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।